हेलो स्टूडेंट्स। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के इस खूबसूरत से सेकंड लेक्चर में आज हम सीखने वाले हैं आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब दुनिया भर के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनका आज हम नामकरण करने जा रहे हैं। और हम कैसे नामकरण करेंगे, उसका पूरा फॉर्मेट, क्या क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे, सब कुछ बारीक से बारीक चीजें मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं। बहुत अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम क्यों लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं भैया, जैसे मान लो तुम्हारा कुछ ना कुछ नाम है, मेरा कुछ ना कुछ नाम है। मेरा क्या नाम है? नीरज सिंह परमार। किसी और का कुछ ना कुछ नाम है। कभी हमारे पेरेंट्स लोगों ने हमारा ये नाम नहीं रखा होता तो हमें हमारे दोस्त कैसे बुलाते? ए उई ओई, यही करते रहते। तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? भैया मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, तुम्हें कहां से अच्छा लगेगा? तो हमें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमारे पेरेंट्स लोगों ने हमारा एक सुंदर सा नाम रखा है, नीरज सिंह परमार। हमारा नहीं, ये तो मेरा नाम है। तुम्हारा क्या रखा है, किसी और का क्या रखा है, सबका कुछ ना कुछ नाम रखा है। तो वो नाम क्या हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब जब भी तुम बोलोगे नीरज सिंह परमार इधर आओ, तो मैं ही आऊंगा, या फलाना या ढिमकाना इधर आओ तो वही आएगा। तो ये उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी बन गई। सेम उसी तर्ज पे हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानना है। तो हम कैसे पहचानेंगे? जब तक हम उसका नामकरण नहीं करेंगे। तो नामकरण करने को एक सुंदर सा फॉर्मेट होता है। पहली बात तो फॉर्मेट कैसा है? जैसे अपना फॉर्मेट है। अपना ऐसे हर कैसे नाम लिख देते हैं क्या? नहीं। अपना होता है भैया, सबसे पहले फर्स्ट नेम होता है, फिर मिडिल नेम होता है, फिर सरनेम होता है। जैसे मेरा है फर्स्ट नेम नीरज, मिडिल नेम सिंह और सरनेम है परमार। तो भैया ये मेरा एकदम फॉर्मेट है। किसी का भी अपन नाम लिखते हैं दुनिया भर में तो यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम। तो वैसा ही फॉर्मेट अपन यहां पर भी फॉलो करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे तब भी अपन वैसा ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। अपन फॉर्मेट से छेड़खानी नहीं करेंगे। अपने नाम के साथ करते हैं क्या? क्या मेरा नाम सिंह परमार नीरज या परमार सिंह नीरज है क्या? नहीं है। मेरा नाम क्या है? नीरज सिंह परमार। मतलब नीरज मेरा फर्स्ट नेम, सिंह मेरा मिडिल नेम, परमार मेरा सरनेम। तो ये एकदम फॉर्मेट है। तो वैसा ही फॉर्मेट अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नामकरण करेंगे, उसका जब आईयूपीएससी नेम लिखेंगे, तो वैसा फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। अब उस फॉर्मेट की मदद से क्या होगा, हम दुनिया भर के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे होंगे तो उनके वेराइटीज बहुत सारे नाम बनेंगे। तो आसानी से उस फॉर्मेट को फॉलो करके, और कुछ 5 में रूल लिखवाऊंगा, उन 5 रूल को फॉलो करके अपन आसानी से आईयूपीएससी नेम लिख लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते भैया फॉर्मेट की। हमारा फॉर्मेट क्या है? तो किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे भैया हम उसका नेम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसका हम नेम लिखेंगे। फिर लिखेंगे उसका हम मिडिल नेम। क्या लिखेंगे? मिडिल नेम, मिडिल नेम। और लास्ट में हम लिखेंगे उसका सरनेम, सरनेम। तो ये हमारे लिए फॉर्मेट होता है, ये हमारे इंसानों के लिए, अपने अपन लोगों के लिए ये अपना फॉर्मेट है नाम लिखने का। वैसा ही अपन ने, मैंने तुम्हारे लिए बनाया इसका फॉर्मेट भी। अब आईयूपीएससी भैया कहता है कि जब भी किसी का नाम लिखो तो नाम में 2 चीज आ सकती है। जैसे ये मेरा कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने तुम्हें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताया है, तो अपन उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत सारी ब्रांचेस लटक रही है, बहुत सारी ब्रांचेस लटक रही है ना। तो सबसे पहले ये तो हमारी मेन चेन हो जाएगी। ये वाला कभी हमारे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, मान लो ऐसा, ये 5 कार्बन है इसकी मेन चेन में। प्रिंसिपल चेन में कितने? 5 कार्बन है। बट इन 5 कार्बन से यदि कुछ ना कुछ ग्रुप लटक रहे हैं तो सबसे पहले हम उन लटकने वाले, उन ब्रांचेस का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? ब्रांचेस का नाम। तो प्रीफिक्स 2 का मतलब क्या हो गया भैया? मेरा प्रीफिक्स 2 का मतलब हो गया है मेरा, क्या होता है? ब्रांचेस, ब्रांचेस या फिर सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। अब इन सबको तो मैं तुम्हें एक एक चीज को डिटेल्ड में बारीकी से बताऊंगा, फिर रूल लिखवाऊंगा और फिर ढेरों सारी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, प्रीफिक्स 1 का मतलब क्या होता है भैया? प्रीफिक्स 1 में हम 3 चीज लिखते हैं। या तो हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम लिखेंगे, बाईसाइक्लो, या फिर साइक्लो कंपाउंड जिसमें केवल और केवल रिंग हो, या फिर हम स्पाइरो कंपाउंड। अब ये सब क्या होता है, ये सब तुम्हें आखिरी लेक्चर तक पता चल जाएगा इन डिटेल में। आज के लेक्चर में हम प्रीफिक्स 2 पे फोकस करेंगे। वर्ड रूट। अच्छा, वर्ड रूट क्या होता है पहले बता देता हूं।
वर्ड रूट होता है भैया हमारा, वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में हमारे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो उनकी वर्ड रूट लिखेंगे। सफिक्स वन में भैया क्या लिखेंगे हम, सफिक्स वन में लिखेंगे एन, इन या फिर आइन। अच्छा, एन किसके लिए लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए। इन किसके लिए लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए। आइन लिखेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए। एक एक चीज को मैं बारीकी से बताऊंगा, अभी आगे चल रहे हैं, ये तो फॉर्मेट समझा रहा हूं। और सफिक्स टू में हम लिखेंगे भैया हमारे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का नाम। भैया जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए हम हमारा सफिक्स लगाएंगे। तो ये हमारा एकदम फॉर्मेट होता है। सबसे पहले इन दोनों को तुम नेम समझ लो, इसको ये अपना मिडिल नेम समझ लो, और सफिक्स हमारा क्या होगा, सरनेम। नेम में, फर्स्ट नेम में हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स टू भी होता है, वन भी होता है। आज हम जिस पे डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, वो हमारा रहने वाला है भैया प्रीफिक्स टू पर, वर्ड रूट पर और सफिक्स वन पर। देखो सेकंड लेक्चर में हमें ना सफिक्स टू को भी इंक्लूड करेंगे, इसके बाद वाले ग्रुप में हम फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करेंगे। आज मैं पूरे एक एक चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भैया प्रीफिक्स टू या ब्रांचेस बोलो या सब्स्टिट्यूएंट बोलो होता क्या है, पहले इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले भैया ब्रांचेस, हमारी ब्रांचेस क्या होती है, जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जो हमारा मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यदि उससे कोई सा ग्रुप लटक रहा है तो उसको बोलेंगे, जो लटक रहा है ना उसको बोलेंगे ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले उनका नाम लिखना है, तो उनका नाम हमें क्या लिखेंगे, और वो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं जो लटकेंगे, तो वो यही वाले ग्रुप हो सकते हैं। कभी जैसे ये एक्स है, एक्स बोले तो हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक्स जब लटक रहा होगा तो अपन क्या बोलेंगे, उसके लिए नेम लिखेंगे हेलो। क्या लिखेंगे, हेलो। हेलोजन के लिए क्या लिखेंगे, हेलो। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। और NO2 हमारा लटकेगा तो उसके लिए बोलेंगे नाइट्रो। NO2 भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। इन सब्स्टिट्यूएंट के अलावा तुम्हें बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, मेनली तुम्हें यही सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलेंगे। नीट में तो इससे ज्यादा आएगा ही नहीं, गारंटीड है। जेई मेंस और नीट में इससे ज्यादा नहीं आएगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा कहीं पर भी नहीं आएगा। एडवांस का थोड़ा सा अपन देख सकते हैं, उसके लिए अलग से एक लेक्चर बना देंगे। कभी NO हमारा लटक रहा है तो उसके लिए लिखेंगे नाइट्रोसो। आर, अब ये आर क्या है भैया, तो जितने आर को हम लिखते हैं, जब आर हमारा एज ए लटकता है, ब्रांचेस लटकता है, तो उसके लिए लिखेंगे हम अल्काइल ग्रुप। अब आर क्या हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई सा भी हो सकता है। जैसे CH3 लटक रहा है तो CH3 को बोलेंगे हम मिथाइल, C2H5 के लिए लिखेंगे इथाइल, C3H7 के लिए लिखेंगे प्रोपाइल। ठीक है भैया। OR, यदि OR एज ए ब्रांच लटक रहा है तो इसको बोलते हैं हम एल्कोक्सी। जैसे R की जगह अपन CH3, C2H5, C3H7 ऐसा कुछ रख सकते हैं। तो जैसे मैंने OCH3 रखा, OR को बोलेंगे एल्कोक्सी, तो OCH3 को एक कार्बन है इसलिए मेथोक्सी, OC2H5 को एथोक्सी, और ये अपना फिनाइल है। फिनाइल बोले तो बेंजीन रिंग, यदि मेन कार्बन चेन से लटक रही है तो उसके लिए क्या अपन नेम लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फिनाइल। तो मेन वालों को मैंने एकदम गोला बना दिया है, और बाकी तो वो उन्हीं के पार्ट है। जैसे हेलोजन के लिए हेलो, और बाकी जैसे अब हेलोजन फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो लिख देना, क्लोरीन हुआ तो क्लोरो लिख देना। NO2 के लिए नाइट्रो, अल्काइल ग्रुप के लिए अल्काइल लिखते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई सा भी हो तो अपन अल्काइल लिखेंगे। OR एल्कोक्सी, ईथर के लिए क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी, जैसे मेथोक्सी, एथोक्सी, प्रोपोक्सी, ब्यूटोक्सी, बहुत सारे लिख सकते हैं। और जब बेंजीन रिंग लटक रही होगी तो फिनाइल। तो मेनली इतने ही तुम्हारे प्रीफिक्स टू देखने को तुम्हें मिलेंगे, और इसके बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। नहीं नीट में आएगा, नहीं जेईई मेंस में आएगा। तो ये पहला तो हमने समझा कि प्रीफिक्स टू होते क्या क्या है, कौन कौन से होंगे, और उनके लिए हम क्या नाम यूज करेंगे। तो तुम भी सुंदर सा पहले फॉर्मेट बनाना, फिर प्रीफिक्स टू की टेबल बनाना। अब समझते भैया प्रीफिक्स वन क्या होता है। तो प्रीफिक्स वन में हमने लिखा था साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। साइक्लो बोले तो जिसमें साइक्लिक रिंग हो, तो साइक्लिक रिंग हो गए तो साइक्लो वाले कंपाउंड कौन सा हो सकता है मेरा, ये साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ऐसे चलता रहेगा बहुत सारे। तो इन सब के जब एक सिंगल रिंग हो तो उसके लिए यूज करेंगे हम साइक्लो। इन डिटेल में भी आएगा। देखो
इस लेक्चर का जितनी भी बारीकी वाली चीज रहेगी उन पे एक एक लेक्चर डिटेल में बनेगा। टोटल 6 लेक्चर बनेंगे या 5 से 6 लेक्चर में हमारा आईयूपीएससी खत्म हो जाएगा, बट बहुत डिटेल में होगा भाई। बाईसाइक्लो कंपाउंड, जब दो रिंग आपस में चिपकी हुई हो तो उनको बोलते हैं बाईसाइक्लो। स्पाइरो कंपाउंड, दो रिंग जब एक ही कार्बन से चिपकी हुई हो, एक ही ब्रीजेड कार्बन से, इसको बोलते हैं ब्रीजेड कार्बन, है ना। तो एक ही कार्बन से चिपकी हो तो स्पाइरो, दो अलग अलग कार्बन से दो रिंग चिपकी हुई हो, दो कॉमन कार्बन है दोनों रिंग में, तो उसको बोलेंगे बाईसाइक्लो। और रिंग है केवल और केवल, तो वो होता है साइक्लो। तो ये हो गया भैया हमारा प्रीफिक्स 2 भी हो गया, प्रीफिक्स 1 भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड रूट क्या होता है भैया वो भी समझ लेते हैं, फिर करेंगे ढेरों क्वेश्चन। वर्ड रूट भैया नंबर ऑफ कार्बन, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन या मेन चेन बोलो या प्रिंसिपल चेन बोलो, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। जैसे ये मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसमें मान लो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या लिखेंगे, तो वर्ड रूट लिखते भैया हम उसके लिए पेंट। देखो मैंने सारे लिखे अप टू 11 तक। पहले कभी मेन चेन में एक ही कार्बन है तो उसके लिए यूज करोगे भैया मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ओक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक। इसके बाद का भी लिख सकते हो, कभी 12 कार्बन होंगे तो डोडेक, 13 कार्बन होंगे तो ट्राइडेक, 14 कार्बन होंगे मेन चेन में तो टेट्राडेक, 15 कार्बन होंगे तो पेंटाडेक, 16 कार्बन होंगे तो हेक्साडेक, 17 कार्बन होंगे तो हेप्टाडेक, 18 कार्बन होंगे तो ऑक्टाडेक। ऐसे तुम बहुत सारे लिख सकते हो, बट तुम्हें मेनली 10 11 तक याद रखने, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। 10 से ज्यादा तो आएंगे भी नहीं, बट इतना भी याद रखोगे तो बहुत हो। नहीं भी, इसके आगे का भी रख सकते हो। 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राई डेक, और 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, ऐसे लिख सकते हो। तो मेन चेन में आने वाले हमारे कार्बन है उनके लिए हम वर्ड रूट क्या लिखेंगे, तो ये रहेगा। और देखो 4 कार्बन है तो ये बट नहीं है, ये क्या है, ब्यूट। इसको क्या पढ़ोगे, ब्यूट। जैसे 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो ये हो गए भैया वर्ड रूट। तो हमारा फॉर्मेट क्या था भैया, पहले था प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 क्या होता है, मेन चेन से लटकने वाले ग्रुप, मतलब ब्रांचेस या फिर सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांचेस बोलो या सब्स्टिट्यूएंट बोलो। प्रीफिक्स 1 में साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो वाले कंपाउंड आते हैं, जिसको अपन थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे। वर्ड रूट में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, जितनी मेन चेन में हमारे नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे उनके लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे। अच्छा, सफिक्स 1 में तो होता है एन, इन, आइन, सिंपल सा। तो अब सफिक्स 1 भी देख लेते हैं। प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट के बाद देखेंगे सफिक्स 1। सफिक्स 1 में क्या होगा भैया, या तो एन लिखोगे या इन लिखोगे या आइन लिखोगे, बट ये तीनों कब लिखना है, जब पूरी की पूरी मेन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड हो, है ना। इफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन यूज एन, तब यूज क्या करोगे, सफिक्स 1 एज ए एन। इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन यूज इन। इफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन यूज आइन। तो ये हो गया हमारा सफिक्स 1। और लास्ट देखेंगे भैया हम सफिक्स 2। सफिक्स 2 में आते हैं भैया हमारे फंक्शनल ग्रुप। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्रस, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल और अमाइन। तो ये मेरे सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप है, इनके लिए अपन सफिक्स 2 लिखेंगे। उसकी टेबल में अलग से एकदम फंक्शनल ग्रुप का तो मैं इसके बाद लेक्चर बनाऊंगा। आज हमारा टारगेट है पूरा बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझना। ये टेबल आगे भी काम आएगी। देखो अभी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, मैंने इनकी प्रायोरिटी भी अभी से ही तुम्हें याद करना सिखा दिया है। देखो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की, उससे कम होती है सल्फोनिक एसिड, उससे कम होती है एनहाइड्राइड, उससे कम होती है ईस्टर, उससे कम प्रायोरिटी होगी एसिड क्लोराइड, उससे कम प्रायोरिटी होगी एसिड अमाइड, फिर साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल और अमाइन। अब इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है, इनका ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो अब इसको तुम याद कैसे करोगे, तो भैया इसको याद करने का नीरज परमार सर का चुटकियों वाला तरीका क्या है भैया, कार सुपरसोनिक स्पीड से आई, कार सुपरसोनिक स्पीड से आई, ईशिता ऐसे चिल्लाई जैसे
अमिता साइना अली की और थैनोस की अम्मी आई। तो कार सुपरसोनिक स्पीड से आई, इशिता ऐसे चिल्लाई जैसे अमिता साइना अली की और थैनोस की अम्मी आई। तो ऐसे याद रखोगे तो सारे याद हो जाएंगे। कार से कार्बोक्सिलिक एसिड, सुपरसोनिक स्पीड से सल्फोनिक एसिड, आई से एनाइड्राइड, इशिता से ईस्टर, ए से चिल्लाई से एसिड क्लोराइड, अमिता से अमाइड, साइना से साइनाइड, अली से एल्डिहाइड, की से कीटोन, और से एल्कोहल, थेनोस की से थायोएल्कोहल, अम्मी से अमाइन। तो ऐसे याद रखोगे तो तुम्हें ये सीरीज याद रह जाएगी। तो ये होते हैं हमारे सारे सफिक्स टू फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारे पांचों फॉर्मेट है। देखो सबसे पहले हमने देखा प्रीफिक्स टू क्या होता है, फॉर्मेट लिखना समझ गए क्या। प्रीफिक्स टू में हम किसका नाम लिखते हैं, ब्रांचेस का नाम। प्रीफिक्स वन में किसका लिखेंगे, बाइसाइक्लो, साइक्लो और स्पाइरो को। वर्ड रूट में किसका लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन का। सफिक्स वन में किसका लिखेंगे, एन, इन, आइन का। सफिक्स टू में किसका लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का। तो ये हमारा फॉर्मेट है। और एक एक को डिटेल में लिखने के बाद अब चलते हम रूल्स के ऊपर, देन चलेंगे हम किसका। देखो प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स वन, वर्ड रूट, सफिक्स वन, देन सफिक्स टू की पूरी टेबल। ये तो फंक्शनल ग्रुप में ज्यादा काम आएगी, आज के लेक्चर में इसका कोई काम नहीं है। अब रूल्स देख लेते भैया, नियम और कायदे देख लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने का कुछ रूल होंगे। देखो 5 रूल बताऊंगा, 5 रूल के बाहर जीवन में कभी नहीं आएगा। बस थोड़ी देर पेशेंस के साथ और सुन लेना, फिर उसके बाद तुम्हारा आईयूपीएसी हमेशा सही होगा। जिसने नंबरिंग सही कर दिया होगा तो हमेशा ही उसका दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आईयूपीएसी गलत कर दे। 5 रूल सुन लेना बस। पहला रूल क्या है भैया, फर्स्ट आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन अ मॉलिक्यूल। तो ये मेरे सारे कार्बन है, जितने भी कॉर्नर दिख रहे क्या, ये सारे मेरे कार्बन है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में मैंने इनका रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। ऐसी चेन सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आए। तो देखो यहां से तुम सिलेक्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां इस वाली चेन में मेरे कितने आ रहे, 10 कार्बन आ रहे। बट मैं चाहूं तो ऐसे भी जा सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर चला जाऊं या 9 10 नीचे कर दूं, बात एक ही है। क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में तो 10 ही कार्बन आएंगे। तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन, इससे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। ये होगी मेरी लॉन्गेस्ट चेन। कौन सी, ये वाली होगी भैया मेरी लॉन्गेस्ट चेन होने वाली है। ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें कितने कार्बन है उनकी नंबरिंग भी कर देता हूं। देखो इनकी नंबरिंग कर देता हूं भैया मैं। ये मेरा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां, ये 10th कार्बन है। अब भैया जिनकी नंबरिंग नहीं हुई है, जिनकी नंबरिंग नहीं हुई है मेन चेन के अंदर, देखो पहले तो बस आइडेंटिफाई, नंबरिंग अभी करना नहीं है, बस ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि यही मेरी मेन चेन होने वाली है। क्या इनकी नंबरिंग होगी क्या, इस वाले मिथाइल की, एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल। तो क्या इन दोनों की नंबरिंग होगी, नहीं होगी। मतलब ये 10 कार्बन की चेन से ऐसे लटकने वाले ग्रुप है, तो इनको क्या बोलेंगे, ब्रांचेस। तो ये हमारी हो जाएगी ब्रांचेस और ये हो जाएगी हमारी मेन चेन। अब ये नंबरिंग तुम चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, तुम चाहो तो इधर से भी कर सकते हो। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम किधर से नंबरिंग करें, तो उसके लिए है रूल नंबर 2। पहला रूल तो केवल और केवल तुम्हें आइडेंटिफाई करना है भैया कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। जब लॉन्गेस्ट चेन का पता चल गया ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, तो जिनकी नंबरिंग नहीं होने वाली है वो हमारे हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, बोले तो ब्रांचेस। ठीक है, तो हमने ब्रांचेस और मेन चेन को आइडेंटिफाई कर लिया पहले रूल में। ठीक है, दूसरे रूल में हम देखेंगे भैया नंबरिंग कैसे करेंगे। तो नंबरिंग इज डन इन अ सच ए वे, नंबरिंग हमें ऐसे करना है दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। सब्स्टिट्यूएंट को हमारा कम से कम नंबर मिलना चाहिए, उसी को कहते हैं भैया लोवेस्ट लोकेंट रूल। मतलब देखो ये वही वाला है, तो सबसे पहले तुमने आइडेंटिफाई कर लिया था ये हमारी मेन चेन बनने वाली है, मतलब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और एक सुंदर सा ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो अब नंबरिंग में किधर से करूं, इस तरफ से नंबरिंग करूं या उस तरफ से नंबरिंग करूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और मैं बता दे रहा हूं बच्चों, जिसका ये वाला पॉइंट नंबरिंग सही होगी उसका आईयूपीएससी नेम कभी गलत हो ही नहीं सकता। आईयूपीएससी नेम लिखना बहुत आसान है, नंबरिंग करना टफ है। नंबरिंग में गलती करता है बच्चा 102% करता है। एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं बच्चों कि नंबरिंग अपन किधर से करेंगे, इधर से करें कि उधर से करें। तो ध्यान से देखो, नंबरिंग हमें ऐसे करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। कभी मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे बताओ सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं भैया? एक तो सेकंड पे आ रहा है और एक एट्थ पर आ रहा है। और यदि मैं उधर से नंबरिंग करता, कभी मैं उधर से नंबरिंग करता तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट कहां आता? देखो इधर से, मान लो मैं इसकी कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया भैया हमारा 10। ऊपर से उधर से नंबरिंग करने पर मेरे को सब्स्टिट्यूएंट कहां मिल रहा है? एक तो थर्ड पोजीशन पर मिल रहा है और एक नाइन्थ पोजीशन पर मिल रहा है। तो तुम्हें सबसे पहले चेक कर लेना है कि भैया पहला सब्स्टिट्यूएंट हमें इधर से करने पर तो सेकंड पोजीशन पर मिल रहा है और उधर से करने पर हमें थर्ड पोजीशन पर मिल रहा है। तो छोटा नंबर कौन होता है? 2 छोटा होता है कि 3? 2 हमारा छोटा होता है। तो हम नंबरिंग किधर करेंगे? जिधर से हमें छोटा नंबर पास में मिले। बाई चांस मानो कि ये भी हमारा सेकंड पोजीशन पे होता तो क्या करते हैं? फिर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। कभी पहला नंबर हमारा सेम हो जाए तो दूसरे को देखना, दूसरा तो डिफरेंट होगा ही होगा। कभी दूसरा भी सेम हो जाए तो सो ऑन चलते जाए, तीसरे चौथे, जब तक हमें स्मॉलर नंबर ना मिल जाए। इसी को बोलते हैं लोवेस्ट लोकेन रूल। तो अभी बताओ मैं इधर से नंबरिंग करूं या उधर से करूं? अभी तो मेरा भैया ये वाला सिस्टम जीत गया। कौन सा? ये वाला सिस्टम जीत गया। यहाँ पे मुझे 2 पे मिल रहा है मतलब ये जीत गया है, ये 3 पे मिल रहा है मतलब ये हार गया है। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी? येलो कलर वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट होगी। तो इस वाली नंबरिंग को मैं मिटा देता हूं। इस वाली नंबरिंग को क्या करता हूं बच्चों, मैं मिटा देता हूं। इसको मिटाने में समय जरा सा ही लगेगा, फट से मिटा देता हूं। ये 7 6 5 4 3 2 देन ये 1, तो ये वाली हमने मिटा दी। अब कभी तुमने नंबरिंग सही कर लिया है बच्चों, कभी तुम्हारी ये वाली नंबरिंग सही हो गई, अब तो सीधा यूपीएससी नेम लिखना है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो भैया कि कौन सी हमारी मेन चेन है, उसकी हमें नंबरिंग करनी होगी। और जो हमारी मेन चेन होगी उसके बच्चे कुछ है जो उससे जो हमारी मेन चेन में काउंट नहीं होंगे, ऐसे कार्बन हमारे क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ये मेन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट, इनको फर्स्ट आइडेंटिफाई किया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया? उसकी नंबरिंग लिखना चालू किया। नंबरिंग ऐसी करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, मतलब वो पास में आए सब्स्टिट्यूएंट। और थर्ड रूल तो सीधा है, राइट आईयूपीएससी नेम अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सीधा आईयूपीएससी नेम ही लिख दो। एंड इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, if different substituent are present then write name in alphabetical order। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारा फॉर्मेट क्या था। हमारा फॉर्मेट था भैया प्रीफिक्स 2, फिर था प्रीफिक्स 1, फिर था वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद लिखते भैया हम सफिक्स 1, देन लिखेंगे हम सफिक्स 2। तो ये भैया हमारा सुंदर सा फॉर्मेट है। ये क्या है? हमारा सुंदर सा फॉर्मेट है। इसको मैं बक्से में बंद कर देता हूं। अच्छा, सुंदर से बक्से में बंद कर देता हूं। ये हमें फॉर्मेट के हिसाब से नाम लिखना है। तो प्रीफिक्स 2 का मतलब क्या होता है? देखो ये वही क्वेश्चन है, तो नंबरिंग में फिर से कर देता हूं। ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, डेकन। ठीक है, ये मेरा, इसकी नंबरिंग नहीं हुई है मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है। जिसकी नंबरिंग नहीं हो रही वो क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं भैया? प्रीफिक्स 2 का। देखो इस वाले कंपाउंड में अभी हम देख रहे हैं प्रीफिक्स 2 के बारे में देखेंगे, वर्ड रूट के बारे में देखेंगे और सफिक्स 1 के बारे में देखेंगे। प्रीफिक्स 1 और सफिक्स 2 के बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है, वो हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो टुकड़ों में पढ़ोगे तो मजे आ जाएंगे, फिर बाकी में बाद में लास्ट में सबको कंबाइन करवा दूंगा। तो सबसे पहले प्रीफिक्स 2 का मतलब होता है ब्रांचेस। क्या होता है इसका? ब्रांचेस। सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रांचेस का नाम भैया। तो ब्रांचेस कौन है? एक तो एक कार्बन है और एक 2 कार्बन है। एक कार्बन होता है एज ए ब्रांच तो बोलते हैं हम मिथाइल, 2 कार्बन होते हैं तो बोलते हैं हम इथाइल। अच्छा, मिथाइल इथाइल का पहले नाम लिखना है
और साथ में ये भी ध्यान रखना कि वो जिस पोजीशन पर जुड़े मेन चेन में उस पोजीशन को भी मेंशन करना जरूरी है। तो ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। इथाइल का ई और मिथाइल का एम में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? इथाइल का ई आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहले लिखूंगा भैया मैं 8th वाले कार्बन पे मेरा क्या? इथाइल। तो 8 मेंशन करूंगा, फिर लिखूंगा इथाइल। तो ये हो गया भैया मेरा 8 इथाइल। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है सेकंड पोजीशन पर? तो वर्ड और नंबर के बीच में ऐसा डैश देना है। तो 2 मिथाइल और सारे तुम स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। तो 8 इथाइल 2 मिथाइल। क्या ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट के नाम मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट? अभी प्रीफिक्स 1 नहीं है, मतलब साइक्लो वाले रिंग वाले कंपाउंड नहीं है अभी। तो सीधा किस पे चलेंगे? वर्ड रूट पे। कोई स्पेस नहीं देना है। 10 कार्बन है हमारी मेन चेन में, तो वर्ड रूट क्या लिखेंगे? 10 कार्बन के लिए देखो अभी लिखवाया डेक। 10 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? डेक। तो सीधा लिखेंगे भैया 10 कार्बन के लिए हम डेक। क्या लिखेंगे? डेक। तो ये हो गया मेरा वर्ड रूट। डेक के बाद लिखना है सफिक्स 1। क्या मेन चेन में कहीं पर भी तुम्हें डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम एन। तो ये हो गया भैया हमारा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएससी नेम। यहां से यहां तक तो मेरा था प्रीफिक्स 2। ये हो गया मेरा वर्ड रूट, डेक वर्ड रूट। और ये एन क्या हो गया मेरा? सफिक्स 1। तो तुमने भैया कितनी आसानी से एकदम बहुत ज्यादा शांतिपूर्वक कभी यहां तक देख लिया है, तो अब कभी गलत नहीं होगा। बस यही देखना था, पहले प्रीफिक्स 2 फिर वर्ड रूट और सफिक्स 1 की मदद से हमने पूरा नाम लिख दिया आईयूपीएससी कंपाउंड का। अब 2 रूल और है, उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस। यहां तक समझ गए? नेक्स्ट रूल है वह 4th रूल क्या कहता है? मान लो इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट मोर देन वंस, मतलब एक से ज्यादा बार आ जाए। सेम सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। जैसे एक ही कंपाउंड में 4 बार मिथाइल आ गया, तो क्या तुम 4 बार मिथाइल लिखोगे? क्या नहीं लिखना है, वही है। देन डू नॉट रिपीट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उनका नेम रिपीट नहीं करना है। वाइल यूज, उसकी जगह पर क्या यूज करोगे? डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलता रहेगा। एंड सेपरेट नंबर यूजिंग कोमास, और जो भी नंबर रहेगा उनको कोमास से अपने को सेपरेट करना है। तो ध्यान से देखो, ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। मुझे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करके बता, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग तो आइडेंटिफाई करना है ब्रांच और मेन चेन कौन सी है। तो भैया हमारी मेन चेन तो ये बनने वाली 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी यही बनेगी। कभी भी इन दोनों की नंबरिंग होगी क्या? इसकी और इस कार्बन की नंबरिंग होगी क्या? नहीं होगी। मतलब ये दोनों बनेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सेकेंड, तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ब्रांच को कौन है, ये मेरी ब्रांच है और ये हमारी मेन चेन है, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मुझे बताओ सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है ऐसी नंबरिंग करो भैया कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। तो अब मैं चाहूं तो इधर से भी नंबरिंग कर सकता हूं और उधर से भी कर सकता हूं। इधर से करूंगा तो 1 2 सेकेंड पर 3 4 4th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। उधर से करूंगा तो 1 2 3 4 पहला ही सब्स्टिट्यूएंट हमें 4th पोजीशन पे मिलेगा। इधर से करूंगा तो पहला सब्स्टिट्यूएंट हमें सेकंड पर मिल रहा है। कम नंबर किधर से मिल रहा है? इस तरफ से। तो सही नंबरिंग किधर से होगी? इधर से। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मैंने मेन चेन की, ये मेरी मेन चेन थी, इसकी नंबरिंग कर दी। पहले रूल में तो मैंने आइडेंटिफाई किया ब्रांच और मेन चेन को, प्रिंसिपल चेन को, तो ये आइडेंटिफाई किया। दूसरे रूल में नंबरिंग की, ऐसी नंबरिंग की जहां से मेरा सब्स्टिट्यूएंट पास में आ रहा था। और ये सब्स्टिट्यूएंट क्यों है? क्योंकि इन वाले कार्बन की कभी भी नंबरिंग नहीं होगी, मतलब ये हमारे ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। अब थर्ड रूल तो कहता है सीधा ही आईयूपीएससी नेम लिखो। तो भैया अब लिखना चालू करते हैं। फॉर्मेट हमें पता है, फॉर्मेट हमारा क्या है भैया? प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। ये हमारा सुंदर सा भैया क्या है? फॉर्मेट है। ये हमारा फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट में अभी हम तीनों चीज देख रहे हैं, केवल प्रीफिक्स 2 के बारे में देख रहे हैं, वर्ड रूट के बारे में और सफिक्स 1 के बारे में। तो सबसे पहले प्रीफिक्स 2 का मतलब होता है ब्रांचेस। इनमें से ब्रांचेस कौन है? ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। और ये क्या बताओ मुझे, ये दोनों सेम ब्रांच है?
दोनों एक ही कार्बन कंटेन कर रहे हैं, मतलब दोनों क्या है, मिथाइल है। तो क्या 2 पर मिथाइल 4 पर मिथाइल, तो 2 मिथाइल 4 मिथाइल लिखना सही होगा क्या? नहीं होगा। हमें उनका नाम रिपीट नहीं करना है, हमें क्या करना है, 2 बार आएंगे तो लिखेंगे डाई। जैसे ये दोनों कौन से कार्बन पे आ रहे हैं, एक तो सेकंड वाले पर कोमा 4, और नंबर को किससे सेपरेट करेंगे, कोमा से। 2,4 और 2 है सेम, 2 सेम है तो लिखेंगे डाई, 2 सेम है तो क्या लिखेंगे, डाई। 2,4 डाई कौन है, मिथाइल। 2,4 डाई मिथाइल। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स 2 का काम खत्म। 2,4 डाई मिथाइल, मतलब सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। अब चलेंगे वर्ड रूट पे, क्योंकि प्रीफिक्स 1 अभी हम कोई साइक्लो वाइक्लो वाला कंपाउंड नहीं है। वर्ड रूट 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं भैया, हेप्ट। क्या लिखेंगे, हेप्ट, HEPT, हेप्ट। और क्या मुझे बताओ, यहां पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सीधा सफिक्स 1 क्या लिखेंगे, एन। और कोई फंक्शनल ग्रुप भी अभी मैं नहीं ले रहा हूं, तो भैया सफिक्स 2 की भी कोई जरूरत नहीं। ये हो गया मेरा IUPAC नेम। इसमें यहां से यहां तक तो मेरा 2,4 डाई मिथाइल क्या है भैया, प्रीफिक्स 2 है। हेप्ट क्या है मेरा, सुंदर सा वर्ड रूट है। और एन क्या है मेरा, सुंदर सा सफिक्स 1 है। तो इस प्रकार से मैंने आसानी से इसका नाम लिख दिया। जरा इसका तुम ट्राई करो, तो मेरे से पहले खुद से ट्राई करो इसका नाम लिखने का। अब मैं चालू करता है इसका नाम लिखना। कैसे लिखेंगे भैया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मेरी यही बनने वाली है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की बनेगी। और इधर से नंबरिंग करना है, इधर से नंबरिंग करना है, नहीं। पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम हमारा ब्रांच और मेन चेन कौन है। ये मेरी मेन चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है, तो क्या कभी भी इसकी और इस कार्बन की नंबरिंग होगी क्या, नहीं होगी। मतलब ये लोग बनने वाले हैं ब्रांच, और नीचे वाला पोर्शन बनेगा हमारा मेन चेन। अब इसकी नंबरिंग में इधर से करूं या उधर से करूं, इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल पोजीशन पे आ रहे। देखो इधर से करूंगा तो भी 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से 2 4 6 पोजीशन पे आ रहा है। तुम उधर से करते तो 1 2 2 3 4 4 5 6 6, तो 2 4 6 पे आता उधर से भी, और इधर से भी 2 4 6 पे आ रहा है। तो तुम्हारी जो मन करे, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। दिल तो तुम्हारा बहुत कुछ चाहता है, वो नहीं करना है, यही करना है बस भैया। तो ऐसे ही नंबरिंग करो, तुम इधर से करना चाहो या उधर से, जैसा करना चाहो वैसे करो, सेम आएगा, क्योंकि आइडेंटिकल केस है। अब पहला रूल आइडेंटिफाई किया ब्रांच और मेन चेन को। दूसरा रूल नंबरिंग की। यदि दूसरे रूल में गड़बड़ नहीं होगी, तुम्हारा डेफिनेटली IUPAC नेम सही होगा। तीसरा रूल क्या कहता है, सीधा IUPAC नेम लिखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। अब फॉर्मेट तो ये है। अब IUPAC नेम में सबसे पहले IUPAC नेम किसका लिखेंगे भैया, प्रीफिक्स 2 का। तो 2 पर भी मिथाइल है, 4 पर भी मिथाइल है, 6 पर भी मिथाइल है। और रूल नंबर 4 कहता है सेम सब्स्टिट्यूएंट आए तो उनका नाम रिपीट नहीं करना है। डू नॉट रिपीट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसकी जगह क्या करेंगे, डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए। अभी 3 एक जैसे हैं तो क्या लिखेंगे, ट्राई। पहले नंबर लिख देता मैं, सेकेंड 2,4,6, 2,4,6। इन तीनों पर मेरे सेम सब्स्टिट्यूएंट आ रहे, 3 है तो ट्राई लिखूंगा। और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, मिथाइल, तो 2,4,6 ट्राई मिथाइल, 2,4,6 ट्राई मिथाइल। तो ये हो गया भैया मेरा प्रीफिक्स 2। तीनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया, बेफिक्र हो गए। अब लिखेंगे वर्ड रूट का नाम। वर्ड रूट में बताओ 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट। क्या लिखेंगे भैया, हेप्ट। और ये मेरे सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या लिखूंगा मैं, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स 1 लिखूंगा, एन। तो भैया मुझे बताओ यहां से यहां तक का पोर्शन क्या हो गया मेरा, ये तो हो गया मेरा प्रीफिक्स 2। ये हेप्ट क्या हो गया मेरा, वर्ड रूट। सफिक्स 1 क्या हो गया, एन। ये हो गया मेरा सफिक्स 1। अभी सफिक्स 2 और प्रीफिक्स 1 तो लिए ही नहीं है। प्रीफिक्स 1 में साइक्लो वाले कंपाउंड आते, अभी वो लिए ही नहीं है। सफिक्स 2 में आते फंक्शनल ग्रुप, तो अभी एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जितनी बड़ी टेबल लिखी थी उसमें से एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इन दोनों का भी लोड नहीं लेना। आज का हमारा एकदम बेसिक लेक्चर रहेगा, इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4th रूल। तो ऐसे हमें करना है। तो 4 रूल है। सबसे पहला रूल कहता है आइडेंटिफाई करो मेन चेन और ब्रांच को। दूसरा रूल कहता है ऐसे नंबरिंग करो कि सब्स्टिट्यूएंट को हमारे लोवेस्ट नंबर मिले। तीसरा रूल कहता है कि फिर तो IUPAC नेम लिख दो अकॉर्डिंग टू
फॉर्मेट, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सीधा आईयूपीएसी नेम लिखो। तो ये फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। चौथा रूल कहता है यदि सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट आए तो उनका नाम रिपीट नहीं करना है, उनकी जगह क्या यूज करोगे, 2 आ रहे तो डाई, 3 आ रहे तो ट्राई, 4 आ रहे तो टेट्रा, 5 आएंगे तो पेंटा। एंड लास्ट रूल है भैया, कभी इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आ जाए आइडेंटिकल पोजीशन पर, तब नंबरिंग कैसे करेंगे। इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशन, सेम पोजीशन पे आ जाए, देन लोअर नंबर विल गिवन टू those substituent which come first in alphabetical order। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारा पहले आएगा उसको हम कम नंबर देना चाहेंगे। जैसे मान लो ये वाला कंपाउंड है, अब इस वाले कंपाउंड में क्या होगा, लॉन्गेस्ट, सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट मेन चेन और ब्रांच को आइडेंटिफाई करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारी मेन चेन बनने वाली है। तो ये हमारी मेन चेन बनेगी तो कभी भी इसका भी नंबरिंग नहीं होगा और कभी भी इसका भी नंबरिंग नहीं होगा। इसका मतलब है ये मेरी ब्रांच बनने वाली है और ये मेरी बनेगी मेन चेन। अब सेकंड रूल कहता है नंबरिंग, और नंबरिंग ही सही करना होता है बस, तो हमारा आंसर बन जाता है, क्योंकि थर्ड रूल में तो हम आईयूपीएसी नेम लिख देंगे। नंबरिंग कैसे करोगे भैया, नंबरिंग ऐसी करो इसकी कि देखो इधर से करूंगा तब भी मेरा 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, उधर से करूंगा तब भी मेरा 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अब क्या करें, अब तो दोनों तरफ सेम ही हो रहा, तो किधर से भी कर दे क्या, नहीं भैया, किधर से भी कब कर सकते थे, जब ये दोनों आइडेंटिकल हो जाते, दोनों सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल। इस बार हमारे दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, दोनों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। अब किधर से करें, तो उस तरफ से करो जिस तरफ से अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना है बस। तो इथाइल के लिए अल्फाबेट, इसके लिए अपन 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथाइल, इथाइल का आएगा ई। एक कार्बन के लिए लिखेंगे मिथाइल, तो मिथाइल का एम। मुझे बताओ अल्फाबेट में ई और एम में से पहला कौन आता है, पहले ई आता है, तो ई को हम प्रायोरिटी देंगे, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। नंबरिंग किधर से होगी, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये सुंदर सा 10, 10 कार्बन है। नंबरिंग हो गई। पहला रूल आइडेंटिफाई किया था मेन चेन और ब्रांचेस को, दूसरे रूल में नंबरिंग कर दिया, तीसरे रूल में तो फिर सीधा यूपीएससी नेम लिखना है। तो लिखो भैया अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है भैया, फॉर्मेट है प्रीफिक्स 2 प्लस फिर प्रीफिक्स 1 का नाम लिखना है, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। ये हमारा भैया सुंदर सा फॉर्मेट है, ये हमारा क्या है, सुंदर सा फॉर्मेट है। और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अभी मैं आपको नाम लिख के दिखा दूंगा। अभी हम किस किस का देख रहे हैं, इन तीनों का देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स 2 का नाम लिखो, मतलब इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट, ये इथाइल है ये मिथाइल है, तो पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसका पहले हम नाम लिखते हैं। इथाइल का ई पहले आ रहा है तो बोलेंगे 3 इथाइल, 3 पर कौन सा है, इथाइल, 8 पर क्या है, मिथाइल, तो 8 मिथाइल, 3 इथाइल 8 मिथाइल। क्या दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, हो गया, तो प्रीफिक्स 2 का काम खत्म। अब लिखेंगे भैया वर्ड रूट। 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होती है भैया, डेक। अच्छी सुंदर सी टेबल बनाना हो जो स्टार्टिंग में पढ़ा है उसका, तो डेक। उसके बाद लिखेंगे सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन, तो डेक एन। इसको हो जाएगा 3 इथाइल 8 मिथाइल डेकेन, 3 इथाइल 8 मिथाइल डेकेन। यहां से यहां तक तो हमारा ये प्रीफिक्स 2। डेक क्या है हमारा, वर्ड रूट, एन क्या है हमारा, सफिक्स 1। तो ऐसे तुम्हें नाम लिखना है। अब करते हैं भैया प्रैक्टिस भर भर के। तो तुम जब भी आईयूपीएससी नेम लिखोगे सबसे पहले तो फॉर्मेट को फॉलो करना है। एक एक चीज बता दिया कि फॉर्मेट में कौन सी चीज क्या है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट के बाद सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो। रूल नंबर 1 क्या कहता है, आइडेंटिफाई मेन चेन और ब्रांच, दोनों को आइडेंटिफाई कर लो। दूसरे रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दो, और तीसरे रूल में तो सीधा आईयूपीएससी नेम लिख दो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। प्रैक्टिस क्वेश्चन है भैया, राइट आईयूपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम लिखो। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है आइडेंटिफाई मेन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे बड़ी चेन मुझे नहीं मिलेगी, तो ये मेरी मेन चेन हो गई। बट मेन चेन में कभी भी इसकी नंबरिंग नहीं होगी, इसकी नंबरिंग नहीं होगी, इसकी नंबरिंग नहीं होगी। तो ये तीनों तो बनेंगे मेरे सब्स्टिट्यूएंट, ये बनेंगे मेरी मेन चेन। अब देखो भैया नंबरिंग किधर से करें,
इधर से करेंगे तो भी 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 5 7 पे आ रहा है। उधर से करोगे तब भी हमारा 3 5 7 पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा। अब किधर से करे, तो भैया देखो ब्रोमो तो हमेशा बीच में आ रहा है, इधर फ्लोरो का एफ, मिथाइल का एम, ए बी सी डी ई एफ, एफ पहले आता है मिथाइल के एम से, इसके लिए फ्लोरो का एफ, ब्रोमो का बी और मिथाइल का एम। एफ पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देखो बी तो दोनों तरफ से बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एफ और एम में देख लेंगे, फ्लोरो का एफ पहले आता है मिथाइल के एम से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम प्रायोरिटी किधर से देंगे कि नंबरिंग हम इधर से कर रहे हैं, फ्लोरो को एफ को प्रायोरिटी ज्यादा दे देंगे। तो भैया नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 नंबरिंग कर दिया। पहले में आइडेंटिफाई किया था मेन चेन ब्रांच को, फिर नंबरिंग, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग में ही गलती मत करना, तुम्हारा आंसर गलत नहीं आएगा। और इसी की प्रैक्टिस करना कि इधर से करे उधर से करे, किसकी करें। अभी मैंने इधर से क्यों किया, क्योंकि फ्लोरो का एफ, देखो ब्रोमो तो बीच में है तो वो तो दोनों तरफ से 5 पे आ रहा, कोई लोड नहीं, बट फ्लोरो का एफ 3 पे आ रहा है, मिथाइल का एम अल्फाबेटिकली एफ पहले आता है, इसलिए मैंने इसको लोवेस्ट नंबर दिया है। लोवेस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग हो गई। दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल में तो सीधा इसका आईयूपीएससी नेम लिखना है, तो आईयूपीएससी नेम में सबसे पहले हमारा फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट में बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि वो रटा जाए। फॉर्मेट है हमारा भैया प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। ये हमारा सुंदर सा है भैया फॉर्मेट, ये हमारा क्या है, सुंदर सा फॉर्मेट है। और इस फॉर्मेट में भी हम किसका देखते हैं, सिर्फ प्रीफिक्स 2, वर्ड रूट और सफिक्स 1 देख रहे हैं अभी। तो नाम लिखो, सबसे पहले भैया प्रीफिक्स 2, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ब्रोमो का बी, तो पहले लिखूंगा मैं 5 ब्रोमो, क्या लिखूंगा 5 ब्रोमो, तो ये हो गया। फिर एफ आएगा तो लिखूंगा 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, एफ एल यू फ्लोरो, 3 फ्लोरो, है ना। उसके बाद मिथाइल लिखूंगा तो 7 मिथाइल, 7 मिथाइल, तो ये हो गया भैया मेरा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तीनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया, मतलब प्रीफिक्स 2 का काम खत्म। फिर लिखूंगा वर्ड रूट, 9 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगी भैया मेरी, 9 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगी भैया मेरी, क्या आएगी, क्या आएगी भैया, नॉन। 9 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगी नॉन, तो यहां लिख दूंगा मैं नॉन। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 क्या लिखूंगा, एन, सफिक्स 1 लिखूंगा मैं एन। तो ये हो गया भैया इसका आईयूपीएससी नेम, सुंदर सा। यहां से यहां तक क्या है, 7 मिथाइल तक क्या है मेरा, 5 ब्रोमो 3 फ्लोरो 7 मिथाइल क्या है, प्रीफिक्स 2। नॉन क्या है भैया मेरा, वर्ड रूट, और एन क्या है भैया मेरा, सफिक्स 1। तो इस फॉर्मेट को फॉलो किया और मेरा आईयूपीएससी नेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते भैया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये कंपाउंड दिया, अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करोगे तो 1 2 3 4 5 यही मेरी मेन चेन बनेगी। तो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट है और तीनों आइडेंटिकल है, तो इनका नाम हम रिपीट नहीं करेंगे। अब नंबरिंग तुम किधर से भी करो, हमारा लोवेस्ट लोकेन रूल फॉलो होगा। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिया। थर्ड रूल क्या कहता है, सीधा नाम लिखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। फॉर्मेट यहां पर है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले नाम लिखेंगे। नाम लिखता हूं भैया मैं, तो मुझे बताओ ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तीनों एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो क्या इनका नाम अलग अलग लिखूंगा, 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल, नहीं, सेम सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो नाम रिपीट नहीं करना है, उसकी जगह डाई ट्राई टेट्रा यूज करना है। तो अभी 3 है तो ट्राई लिखेंगे, तो 2 3 4, 3 है इसलिए ट्राई, 2 3 4, ट्राई कौन है, मिथाइल, 2 3 4 ट्राई मिथाइल। तो ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट के नाम, प्रीफिक्स 2 खत्म, 2 3 4 तीनों मिथाइल का नाम लिख दिया, ट्राई मिथाइल। अब लिखते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे हम सुंदर सा एन। तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये हो गया हमारा सिस्टमेटिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नाम। तो यहां तक तो ये तो था हमारा प्रीफिक्स 2, पेंट है हमारा वर्ड रूट, एन है हमारा सफिक्स 1।
जरा इसका भी ट्राई कर लो। तो इसका तुम गलत ट्राई करोगे, मैं लिख के दे सकता हूं कैसे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करो, वही मेन चेन बनने वाली है। तो तुम लोग क्या करोगे, यहां से गिनोगे 1 2 3 4 5। तो ये इसकी नंबरिंग नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, तो तुम इन तीनों को सब्स्टिट्यूएंट बनाओगे और तुम्हारा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां तुम्हारा गलत होने वाला, क्यों? क्योंकि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन थोड़ी है। लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी भैया ये बनेगी कौन सी, जब मैं नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 4 5, उसके बाद ऊपर जाओ 6 और 7। तो लॉन्गेस्ट चेन भैया मेरी 7 कार्बन की बनेगी, तो ये मेरी मेन चेन होगी। और यदि ये मेरी मेन चेन होगी तो क्या इसका नंबरिंग, इसका नंबरिंग और इसका नंबरिंग होगा क्या? नहीं होगा। तो ये बनेगी ब्रांचेस। अब नंबरिंग तुम किधर से भी कर दो, आइडेंटिकल है तीनों मिथाइल। तो भैया मैं नंबरिंग कर देता हूं, कहां से नंबरिंग कर रहा हूं मैं, इधर से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब थर्ड रूल के अकॉर्डिंग सीधा आईयूपीएसी नेम लिखूंगा भैया मैं, इसका क्या है 3 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, 5 पर मिथाइल। वो तीनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, इनका नाम रिपीट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उसकी जगह क्या लिखेंगे? ट्राई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई। तो 3 4 5 ट्राई मिथाइल, 3 4 5 ट्राई मिथाइल। तो ये हो गया मेरा प्रीफिक्स 2। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसका नाम लिख दिया, फिर लिखेंगे वर्ड रूट। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है भैया हेप्ट। क्या होगा? हेप्ट। और क्या मेरे ये सारे के सारे मेन चेन में देखना है, मेन चेन में क्या सारे के सारे मेरे सिंगल बॉन्ड है? यदि सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा भैया? सुंदर सा एन, हेप्टेन। तो 3 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्ट एन। यहां से यहां तक तो मेरा भैया सुंदर सा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, मतलब प्रीफिक्स 2 है। हेप्ट क्या है मेरा? वर्ड रूट है। एन क्या है मेरा? सफिक्स 1 है। तो इतने आसान तरीके से तुम आईयूपीएसी नेम लिख रहे हो। देखो बड़े बड़े कंपाउंड ला रहा हूं और बेसिक से सिखा रहा हूं धीरे धीरे। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे? और जिसने इसका आईयूपीएसी नेम स्वास्तिक कमेंट किया है तो मैं समझ गया भैया ये स्वास्तिक जैसा दिख रहा है, बल्कि उसका आईयूपीएसी नेम स्वास्तिक नहीं होगा। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? रूल फॉलो करेंगे, चाहे देखने में कैसा ही स्ट्रक्चर क्यों ना आ जाए। तुम्हें पता है ये कॉर्नर सब क्या होते हैं? ये तो कार्बन है। तो तुम क्या करो भैया? रूल फॉलो करो। सबसे पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 किधर से भी जाओ 5 मेंबर रिंग बनेगी। मैं अभी मान लो इधर से जा रहा हूं 1 2 3 4 5, ये मेरी मेन चेन है। तो इसकी नंबरिंग नहीं होगी और इसकी नंबरिंग नहीं होगी, तो ये दोनों मेरे बनेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो मैंने मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद क्या करेंगे? सेकेंड रूल, नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग तुम इधर से करो या इधर से करो, बात है कि 3 पे आने वाले हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3 4 और 5 सब्स्टिट्यूएंट। 3 पे कौन है? ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों सेम है। तो क्या 3 इथाइल 2 बार लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। 3 2 है तो लिखेंगे डाई, 3 डाइथाइल। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा भैया? देखो इधर 3 फॉर्मेट तो याद है ना? फॉर्मेट में लिख देता हूं। सबसे पहले फॉर्मेट में लिखते हैं हम प्रीफिक्स 2, फिर लिखेंगे प्रीफिक्स 1, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, फिर लिखेंगे सफिक्स 1, फिर लिखेंगे सफिक्स 2। तो ये हमारा सुंदर सा फॉर्मेट है, इसको ही फॉलो कर रहे हैं अपन जब से। और फॉर्मेट के अंदर भी हम किसको फॉलो कर रहे हैं? प्रीफिक्स 2, वर्ड रूट और सफिक्स 1 को। इन्हीं को ध्यान में रख रहे हैं अभी। तो 3 पर इथाइल है, तो दोनों 2 इथाइल है थर्ड वाले कार्बन पर। 3 2 इथाइल है तो भैया क्या लिखेंगे? डाई। 3 डाई और कौन है? इथाइल। 3 डाई इथाइल। ये हो गया भैया मेरा प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 के बाद क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगी भैया हमारी पेंट। क्या होगा? पेंट। और क्या ये जिनकी नंबरिंग हुई है उनमें सारे सिंगल बॉन्ड है क्या? हाँ है, तो सब हो जाएगा एन। कभी कहीं पर भी डबल बॉन्ड होता है, जैसे मान लो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होता तो तुम लिख देते 1 इन। 2 3 के बीच में होता है तो जो छोटा नंबर है उसके साथ अपने को इन लिखना है। तो 2 इन। 3 और 4 के बीच में होता तो नहीं होता, फिर नंबरिंग इधर से हो जाती। तो अभी का हमारा आईयूपीएसी नेम क्या आ गया? इसका ये आ गया 3 डाइथाइल। क्या है मेरा? प्रीफिक्स 2 है। पेंट क्या है मेरा? वर्ड रूट है। एन क्या है मेरा? सफिक्स 1 है। ठीक है। अब फोर्थ के बाद फिफ्थ, ये केकड़े जैसा
इसका भी तुम्हें आईयूपीएसी नेम लिखना है। इस केकड़े का आईयूपीएसी नेम क्या आएगा भैया? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, तो 1 2 3 4 5 6 सबसे बड़ी चेन तो ये केकड़े का मुंह ही होगा, ये उसके पैर नहीं होंगे। एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारी मेन चेन है। कभी भी इन दोनों गधों की नंबरिंग होगी क्या? नहीं होगी। तो ये दोनों गधे क्या बन जाएंगे? हमारे सब्स्टिट्यूएंट। और ये हमारा क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6 ये बन गए हमारी मेन चेन। तो भैया मेन चेन की नंबरिंग हो गई। पहले रूल में आइडेंटिफाई कर लिया था, दूसरे रूल में मैंने नंबरिंग भी कर दिया। तीसरा रूल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम लिखना, तो लिख देते भैया। इस बार भी मेरे दो आइडेंटिकल सेम सब्स्टिट्यूएंट है, अलग अलग नाम नहीं लिखेंगे। दो है तो डाई लगा के लिख देंगे। 3,4 डाई क्या है? डाई मिथाइल। 3,4 डाई मिथाइल। तो ये हो गया मेरा प्रीफिक्स 2। फिर लिखो वर्ड रूट। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा भैया? सुंदर सा एन। तो यहां से यहां तक तो मेरा है भैया क्या? प्रीफिक्स 2। हेक्स क्या है? वर्ड रूट। एन क्या है? सफिक्स 1। तो इस तरीके से तुम आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। इसका आईयूपीएसी नेम भी जरा लिखो। इसमें भी तुम गलती करोगे नंबरिंग में, जानबूझ के मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो तुम सोचोगे ये अपनी मेन चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अपनी मेन चेन है। तो ये और ये सब्स्टिट्यूएंट बनाओगे, और जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट बनाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना रहता है। लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं है भैया हमारी 7 कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन रहेगी 1 2 3 4 5 6। फिर उधर क्यों जा रहे? 7 8 ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। मतलब इस वाले की देखो ये मेन चेन है हमारी, तो इस वाले इन तीनों की नंबरिंग नहीं होगी, तो ये तीनों बनेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब मेन चेन जरूरी नहीं कि हर बार सीधी हो, आड़ी टेढ़ी बना के दे सकते कंफ्यूजन करने के लिए। तो ये हमारी मेन चेन है। अब सेकंड रूल कहता है कि नंबरिंग करो। आइडेंटिफाई कर लिया फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करो। इधर से नंबरिंग करोगे तो थर्ड पर आएगा, इधर से 1 2 3, इधर भी थर्ड, पर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इधर 4 पे आ रहा है, इधर से करते तो 5 पे आता है, इधर से कर रहे हो तो 3 और 5, इधर से कर रहे हो तो 3 और 4। कम नंबर किसको मिल रहा है? 3 3 तो कैंसिल हो गया, बट 4 इधर से पास में आ रहा है। नंबरिंग हम इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया भैया मेरा नंबरिंग। कभी मैंने पहले रूल में आइडेंटिफाई कर लिया ब्रांच और मेन चेन को, दूसरे रूल में मैंने करेक्ट नंबरिंग भी कर दिया, तो तीसरे रूल में तुम्हारा सीधा आईयूपीएसी नेम आएगा। लिखो जरा इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा। सबसे पहले तीनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तीनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो भैया 3, 4, 6। 3 है तो क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल। 3, 4, 6 ट्राई मिथाइल। ये हो गया मेरा प्रीफिक्स 2। वर्ड रूट क्या आएगा? 8 कार्बन के लिए लिखते भैया हम ओक्ट। क्या लिखेंगे? ओक्ट। और जिनकी नंबरिंग हुई है उसके बीच में कहीं पर भी डबल या ट्रिपल है क्या? नहीं है, डबल ट्रिपल नहीं है, सारे सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते भैया हम एन। क्या लिखते हैं? एन। तो यहां से यहां तक तो हो गया मेरा, ये इतना पार्ट तो हो गया मेरा प्रीफिक्स 2, ओक्ट हो गया मेरा वर्ड रूट, और एन हो गया मेरा सफिक्स 1। तो इस तरीके से तुम किसी भी क्वेश्चन का आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते भैया। ये बताओ 7th वाले में सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बताओ। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फॉर्मेट में इधर लिख रहा हूं, फॉर्मेट हर बार लिखेंगे ताकि तुम्हें मैं दिलो दिमाग में रटवा दूं। मेरा टारगेट ये नहीं है बच्चों कि तुम्हें एकदम कुछ भी पढ़ा दो, एकदम तुम्हारे दिलो दिमाग में उतार भी दूंगा उस चीज को, इतनी बार तुम्हें भी रिवाइज करवा दूंगा। तो सबसे पहले लिखते अपन प्रीफिक्स 2 का नाम, फिर प्रीफिक्स 1 का, फिर वर्ड रूट का, वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1 का, फिर देन सफिक्स 2 का। तो ये हमारा फॉर्मेट है। फॉर्मेट एक बार याद हो गया तो फिर तुम्हारा आईयूपीएसी नेम के चांसेस करेक्ट होने के ज्यादा बढ़ेंगे। अभी तुम्हारी शुरुआत चल रही है, अभी हम इन तीनों को देख रहे हैं, प्रीफिक्स 2, वर्ड रूट और सफिक्स 1 को। जरा आओ सबसे पहले आइडेंटिफाई करो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी। इसकी नंबरिंग नहीं होगी, इसकी नहीं होगी, इसकी नहीं होगी, इसकी नहीं होगी, इसकी नंबरिंग नहीं होगी, इसकी नंबरिंग नहीं होगी। 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी। और इस बार सब्स्टिट्यूएंट भर भर के है तो तुम्हें बहुत बड़ा नाम आने वाला है।
सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या करोगे तुम, सुंदर सा नंबरिंग करोगे। किधर से करें, 1 तो 2 पे अपना आ रहा है मिथाइल मिथाइल, ये दोनों ऊपर वाले तो सेम पोजीशन पे आ रहे, बट इधर से 3 पर ब्रोमो आ रहा है, उधर से 3 पर नाइट्रो आ रहा है। इसके लिए नाइट्रो का N लिखेंगे, ब्रोमो का B लिखेंगे। तो ब्रोमो का B पहले आता है, नंबरिंग हम उधर से करेंगे। किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 है ना, ये 18। तो ये मेरी नंबरिंग भी हो गई भैया। अब नंबरिंग क्यों किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो का बी पहले आता है तो इसलिए मैंने उधर से नंबरिंग किया है। इधर से क्यों नहीं किया, नाइट्रो का एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है, ब्रोमो का बी पहले आता है, इसलिए उधर से नंबरिंग किया है। नंबरिंग हो गई तो थर्ड रूल में फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सीधा आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। तो इस बार सब्स्टिट्यूएंट बहुत सारे, ये है, ये 2 सिमिलर है, ये 2 सिमिलर है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो का बी, मिथाइल का एम, इथाइल का ई, नाइट्रो का एन, कौन आएगा, तो बी पहले आएगा, तो बी लिखेंगे 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। फिर बी के बाद क्या आएगा, इथाइल। तो इथाइल तो 2 जगह पर है, 4 पे भी है, 6 पर भी है, तो क्या लिखेंगे 4,6, 2 है इसलिए डाई इथाइल, डाई इथाइल। तो हमारे इन तीनों का काम हो गया। इथाइल के बाद क्या, एम आता है पहले की एन आता है, ABCDEFGHIJKL एम, एम पहले आता है तो मिथाइल लिखेंगे। मिथाइल भी 2 जगह है, सेकंड और 8th पोजीशन पर, तो 2,8 डाई, डाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, 2,8 डाई मिथाइल। और मिथाइल के बाद क्या लिखेंगे भैया, बचा कौन है, मिथाइल हो गया, इथाइल होगा, ब्रोमो होगा, नाइट्रो लास्ट में, तो 7th पोजीशन पर है हमारा नाइट्रो, 7 नाइट्रो। तो ये हो गए मेरे सारे सब्स्टिट्यूएंट के नाम, ये हो गए मेरे भैया क्या, सारे ही सब्स्टिट्यूएंट के नाम मैंने लिख दिए एक ही लाइन में। अब इन सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या करूंगा मैं, 3 ब्रोमो 4,6 डाई इथाइल 2,8 डाई मिथाइल 7 नाइट्रो, हो गए सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रीफिक्स 2 का काम खत्म। और भी होते तो और भी लिख देते, 10,000 होते तो सबसे पहले उनका नाम लिखते, और उनमें भी किसका पहले नाम लिखते हैं, देखो ब्रोमो का बी पहले आ रहा था तो ब्रोमो वाला पहले लिखा, फिर इथाइल लिखा, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई ट्राई टेट्रा नहीं देखते, ई देखेंगे, इधर फिर एम और फिर एन, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने इनका नाम लिख दिया। अब क्या लिखना, वर्ड रूट, नो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा भैया, नॉन, बिना स्पेस दिए डायरेक्ट लिख सकते हैं नॉन। सारे सिंगल बॉन्ड है क्या जिनकी नंबरिंग हुई है उनके बीच में सिंगल है, अभी सिंगल के देख रहे इसलिए ये आएगा एन। तो देखो यहां से यहां तक तो मेरा क्या हो गया, यहां से यहां तक 7 नाइट्रो तक तो हो गया मेरा प्रीफिक्स 2। फिर नॉन क्या है मेरा, वर्ड रूट, एन क्या है भैया मेरा, सफिक्स 1। तो ऐसे तुम्हें नाम लिखना है, ये मेरा क्या है, प्रीफिक्स 2 है, आर नहीं है, प्रीफिक्स 2, ठीक है। तो ऐसे आसानी से मैंने इसका नाम लिख दिया। अब तुम इसका नाम लिखने का ट्राई करो, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर थे, इस बार मैंने तुम्हें कंडेंस फॉर्मूला के फॉर्मूले में दे दिया। तो अब कैसे लिखेंगे भैया इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसमें करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यही रहने वाली है ना। इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं क्या बच्चों, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये लो कर दें। तो ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेगी 1 2 3 4 5 6 की, मतलब ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। नंबरिंग इधर से करूं कि उधर से करूं, लोवेस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट पास में किधर आ रहा है, इधर से करेंगे तो सेकंड पे आएगा, उधर से करेंगे तो थर्ड पे आएगा। तो पहले तुम्हें लोवेस्ट लोकेन रूल को प्रायोरिटी देना है, फिर कभी दोनों बराबर पे आते तब जाके फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी दोगे। तो पहले लोवेस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गई। फिर क्या करो, सीधा आईयूपीएसी नेम लिखो, क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 4 पर क्या है, क्लोरो, क्लोरीन होता है तो क्या लिखते हैं, क्लोरो, क्लोरो है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इन्हीं के नाम मैंने लिखवा चुका हूं पिछले वाली साइड में सब कुछ। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, फिर ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट के नाम। फिर लिखो वर्ड रूट, वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए क्या लिखते भैया, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट लिखेंगे हेक्स। क्या सारे के सारे ही नंबरिंग जिनकी हुई है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन। तो ये हो गया मेरा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट, हेक्स वर्ड रूट, एन मेरा सफिक्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, बहुत क्वेश्चन है इसमें भी। मेरी मेन चेन बनने वाली है भैया ये वाली, ये मेरी क्या बनेगी, मेन चेन। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट 1
2 3 4 ऐसे नंबरिंग होगी, क्योंकि इधर से मेरे सब्स्टिट्यूएंट पास में आ रहे थे। नाम लिखो सीधा, सीधा नाम लिखेंगे भैया, क्या आएगा, 2 पर मिथाइल, 2 बार मिथाइल है, दोनों सेम है, तो 2,2 2 है तो डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए लिखेंगे वर्ड रूट ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन। तो ये हो गया भैया मेरा सुंदर सा 2,2 डाई मिथाइल, ये तो प्रीफिक्स 2 है, ब्यूट मेरा क्या है वर्ड रूट, और एन क्या है मेरा सफिक्स 1। आंसर इस वाले में कार्बन की चेन, मेन चेन कौन सी होगी भैया, ये 2 ही कार्बन है, तो किधर से भी 1 2, और दोनों पर ये मेरा एक ये सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट है और चारों सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है, चारों क्लोरीन है। तो सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तो चारों क्लोरीन का नाम नहीं लिखेंगे अलग अलग, फर्स्ट कार्बन पर 2 क्लोरीन है, सेकंड पर भी 2 क्लोरीन है, 4 है तो 4 के लिए अपन टेट्रा यूज करेंगे, तो फर्स्ट पे 2 है तो मैं लिखूंगा 1,1, सेकंड पर भी 2 है तो मैं लिखूंगा 2,2, और चारों सेम है तो लिखूंगा टेट्रा, है ना, 1,1 2,2 टेट्रा। टेट्रा कौन है कॉमन, क्लोरो, तो टेट्रा क्लोरो, है ना, क्लोरो, तो 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो, ये हो गए चारों सब्स्टिट्यूएंट। फिर वर्ड रूट, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे भैया, वर्ड रूट एथ, 2 कार्बन के लिए लिखेंगे वर्ड रूट एथ, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा भैया हमारा एन। तो ये हो गया, आसानी से मैंने सुंदर सा इतना अच्छा नाम लिख दिया। ये हो गया मेरा प्रीफिक्स 2, यहां से यहां तक। ये एथ क्या है मेरा वर्ड रूट, और एन क्या है मेरा सफिक्स 1। तो फॉर्मेट को ही फॉलो कर रहे हैं, सुंदर सा नाम। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे, और इन तीनों के मैं कॉमन नेम भी लिखवाऊंगा। इसमें इधर से नंबरिंग करो, इधर से करो, किधर से भी करो, 3 कार्बन ही आएंगे, तो 1 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम कैसे लिखेंगे भैया, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, है ना, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट। फिर वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो गया मेरा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। जरा इसका नाम लिखते भैया, इसमें नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 पर हमारा मिथाइल है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो क्या जाएगा एन। तो देखो भैया यहां से यहां तक, तो ये मेरा क्या है प्रीफिक्स 2, ब्यूट क्या हो जाएगा, बट नहीं है ब्यूट है, ब्यूट क्या हो जाएगा भैया हमारा वर्ड रूट, एन क्या हो जाएगा सफिक्स 1। सेम टू सेम यहां पर भी, यहां से 2,2 डाई मिथाइल क्या था मेरा प्रीफिक्स 2, प्रोप क्या है वर्ड रूट, एन क्या हो जाएगा भैया मेरा सफिक्स 1। इसमें तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या, यही मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, तो भैया यही मेन चेन रहेगी। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, नंबरिंग किया तो भैया अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नाम लिखो। अब फॉर्मेट में सबसे पहले नाम अपन सब्स्टिट्यूएंट का लिखते हैं, इसमें तो सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है तो उसको छोड़ो, सीधा क्या लिखोगे वर्ड रूट। अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया मेरा पेंटेन। ठीक है भैया, तो पेंट क्या है मेरा, सीधा पेंट है मेरा वर्ड रूट, और एन है मेरा सफिक्स 1, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स 2 था ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट था ही नहीं। तो ये तीनों क्वेश्चन के आईयूपीएससी नेम है। अब इन तीनों के मैं कॉमन नेम भी लिखवा देता हूं। कॉमन नेम क्या होता है भैया, जब 2 मिथाइल आ जाए सेकंड लास्ट कार्बन पर, देखो ये मेन चेन है, इसका सेकंड लास्ट कार्बन तो यही होगा सेकंड वाला, इस पे 2 मिथाइल है तो इसको बोलेंगे अपन, ये वाला अपना कंपाउंड कहलाता अपना नियोपेंटेन। कौन सा, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये क्या है हमारा नियोपेंटेन, इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं नियो। जब सेकेंड लास्ट कार्बन पर 1 मिथाइल हो तो हम प्रीफिक्स से क्या यूज करेंगे, आइसो, तो इसका हो जाएगा भैया आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। इनका धीरे धीरे करके नाम याद रख लेना, ये हमारा आइसोपेंटेन है, ये हमारा नियोपेंटेन। और जब नॉर्मल चेन हो, ये केवल नॉर्मल चेन है, तो इसको बोलेंगे एन पेंटेन, एन पेंटेन, नॉर्मल के लिए एन पेंटेन। तो बस ये ध्यान रखना, नियो आइसो कब लगता है, नियो इसके लिए, आइसो जब सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल हो, और एन जब हमारा नॉर्मल हो, तो वो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये इनके तीनों के कॉमन नेम, ये तीनों आईयूपीएससी नेम, ये इन तीनों के स्ट्रक्चर, सब कुछ याद रख सकते हो, रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो भैया इस तरीके से अभी तक तो जितना पढ़ा, तो इसमें तुम बेसिक बेसिक सब जितने भी अल्केन आएंगे, अब अल्कीन होगा, मान लो कहीं यहां पर अल्कीन लगा दिया सेकंड पोजीशन पर, तो तुम क्या करोगे, पेंट सेकंड और 3 के बीच में अल्कीन आया तो 2 इन कर देना, तो आंसर जाए 1 और 2 के बीच में आया तो 1 इन कर देना। तो जो अपना छोटा नंबर रहता है ना उसके साथ पोजीशन बतानी भी कि अल्कीन है कहां, तो 1 इन, ट्रिपल बॉन्ड आया तो आइन कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक है। अब क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट, यदि तुम्हें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, अभी लास्ट टाइप है भैया, देख लो ध्यान से, है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो नंबरिंग करना कभी तुम सीख गए और नंबरिंग तुम्हारी गलत नहीं हुई, मैं लिख के देता हूं, तुम्हारा आईयूपीएसी नेम गलत नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब होगा सब्स्टिट्यूएंट, ये खुद मेरा सब्स्टिट्यूएंट था, उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सब्स्टिट्यूएंट इनसाइड द सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट इनसाइड द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट। जैसे मान लो ये मेरी कोई सी मेन चेन है, ये कोई सी भी कार्बन की मेन चेन है, इसको मैं बोल देता हूं एक्स, ये क्या बोल देता हूं एक्स। अब ये मेन चेन है तो ये मेरा बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, बट कभी ये मिथाइल नहीं होता तो इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोल देते तो मिथाइल, इसको तुम बोल देते सुंदर सा इथाइल। बट इस मिथाइल के आ जाने से क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट था, इसके अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे, पहले नंबरिंग सीखते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे भैया, कि सबसे पहले इसकी नंबरिंग भी अलग से करना है। देखो ये मेन चेन की तुम नंबरिंग करोगे सही, बट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की अलग से नंबरिंग करोगे, कैसे करोगे। अब भैया यहां पर तुम्हें मेन चेन से जो कार्बन जुड़ा है नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करना है, तो ये हो गया 1। मेन चेन से जो कार्बन जुड़ा है उसी कार्बन से तुम्हें नंबरिंग स्टार्ट करना है और बाकी वही रूल रहेंगे पुराने। तो 1 और लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 इधर आओ या इधर आओ, तो ये 1 2 हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, इसका नाम लिखना है तुम्हें बक्से के अंदर, ठीक है, बक्से के अंदर लिखोगे। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6, 6th कार्बन पे आ रहा है, बोले तो अभी मैं कोई सा भी ले सकता हूं, तो मैं बोल रहा हूं एक्स वाला नंबर, ये नंबर है। ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट पहले उसका नाम लिखो, तो 1 पे क्या है मिथाइल, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। और 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 1 मिथाइल एथेन, एथेन नहीं लिखना है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल में आइल लिखते हैं, तो एथेन ना लिखते हुए इथाइल लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। ये अपना 1 मिथाइल और 2 कार्बन है तो इथाइल, 1 मिथाइल और मेन चेन के लिए इथाइल लिखेंगे। ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और ऐसे ब्रैकेट में बंद करना है। ऐसे बहुत सारे लिखवा देता हूं मैं, जैसे मान लो एक और, कभी तुम्हें ऐसा सब्स्टिट्यूएंट, ये एक से क्या है मेरी मेन चेन है, बहुत सारा नंबर ऑफ जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो एक से, मैंने बार बार ऐसे बना नहीं रहा हूं, ये एक से, ये है मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक इधर एक इधर, 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे। इसमें नंबरिंग कैसे करोगे भैया, मेन चेन से जुड़े हुए कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, तो 1 तो यहां दोगे तुम, 1 कहां दोगे, 1 तो तुम यहां दोगे, ये 1, फिर लॉन्गेस्ट चेन तो 1 के बाद 2 देन 3, तो ये 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग कर दी। पहले सब्स्टिट्यूएंट के अंदर वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 पर भी मिथाइल है, देखो एक्स नंबर लिख दिया जो भी कार्बन से जुड़ा था, तो 1 पर भी मिथाइल है, 2 पर भी मिथाइल है, तो 1 2 सेम होते हैं, तो क्या लिखते हैं डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल, दोनों का हो गया। और फिर वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए प्रोप, और एन नहीं लिखते हैं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इसलिए आइल, तो प्रोपाइल, तो ये हो गया भैया इस वाले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम। 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, इसका क्या लिखेंगे, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, इसके अंदर एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहां से करेंगे भैया, इसकी नंबरिंग करेंगे मेन चेन से जुड़े कार्बन से, 1 2, ये तो नाम लिख दो भैया इसका जो भी नंबर है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 1 पर एक मिथाइल और 2 मिथाइल, 2 मिथाइल है तो 1 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, क्या लिखेंगे इथाइल, इथेन नहीं लिखना इथाइल। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया ये।
तो ऐसे कितने ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आए, वैसे उनका तुम नाम लिख सकते हो। जैसे मान लो कभी यहां पर भी दे देते एक दो चार कार्बन और दे दे, तो पहले आई ब्रांच वालों का नाम लिखना है, ये सीधा क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन नहीं कर, आओ देखो प्रैक्टिस करते हैं सीधा। सबसे पहले मुझे बताओ इसमें आइडेंटिफाई करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की मेरी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी ये वाली। जब ये वाली मेरी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी तो इसकी नंबरिंग नहीं होगी और इसकी नंबरिंग नहीं होगी, मतलब ये दोनों बनेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो ये तो मेरा मिथाइल है, कोई दिक्कत नहीं। और कभी इसमें ये वाला नहीं होता तो इसको बोल देते इथाइल, बट अभी इसमें ये वाला कार्बन है तो ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, खुद सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो अभी नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, पास में सब्स्टिट्यूएंट इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी नंबरिंग करना है तो कर दो 1 2, ठीक है भैया। अब लिखो नाम, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? देखो इसका आईयूपीएसी नेम तो हो जाएगा इसका, है ना, 5 पर जुड़ा है 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, ये हो गया 1 मिथाइल, और 2 कार्बन के लिए इथाइल। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी नेम इतना हो जाएगा। इसका मिथाइल है तो भैया मिथाइल और ये इथाइल है, तो अपन पहले कॉम्प्लेक्स का भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं, जिसका मन हो उसका लिख दो। तो भैया अभी मिथाइल आ रहा है तो अपन लिखेंगे इसका पूरे का, इन दोनों का नाम लिखना है। मैं इसका लिख रहा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और यहां पर लिखेंगे भैया 5 क्यों लिखा? 5th कार्बन पे हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स का नाम क्या आएगा भैया? 1 मिथाइल इथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। तो ये हो गया भैया मेरे दोनों सब्स्टिट्यूएंट के नाम, नॉर्मल वाले का भी कॉम्प्लेक्स वाले का भी। अब सीधा लिखेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट नो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं भैया? नॉन, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जाएगा? एन, नॉन एन। 2 मिथाइल 5, 1 मिथाइल इथाइल, नॉन एन। तो इस तरीके से तुम आसानी से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी लिख सकते हो। कभी कॉम्प्लेक्स आ जाए तो ठीक है, वैसे नीट वालों टेंशन मत लो, तुम्हें इतना नहीं आता, तुम्हें नॉर्मल वाले आएंगे अभी तक के, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते, जैसे ये वाला है, इसका नाम लिखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 7 8। कभी मैं इधर से इधर जाता तो 8 आ रहा है, उधर से जाने पर 9 आ रहा। लॉन्गेस्ट चेन मेरी ऊपर वाली बनेगी, मतलब ये वाला मेरा बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। बट ये तो मेरा भैया सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले इसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। पहले पूरी नंबरिंग कर देता, 1 2 3, ये मेन चेन है, 4 5 6 7 8 और ये 9, ये मेरे मेन चेन की नंबरिंग किया। 1 2 3 कॉम्प्लेक्स चेन के अंदर नंबरिंग क्या? तो पहले इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, तुम खुद सोचो तो क्या लिखूंगा मैं? इसका लिखूंगा 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है सेकंड पोजीशन पे, तो 2,2 डाई मिथाइल। और 3 के लिए वर्ड रूट क्या लिखते? प्रोप, और सब्स्टिट्यूएंट इसलिए आइल। तो ये हो गया भैया मेरा 5th पोजीशन का सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले तो मैंने इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया, और एक ही सब्स्टिट्यूएंट था तो यही लिख दिया, हो गया खत्म। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या जाएगा? नो कार्बन के लिए नॉन, और सारे सिंगल बॉन्ड एन, तो ये एन, सारे सिंगल बॉन्ड एन। तो यहां से यहां तक तो मेरा भैया हो गया प्रीफिक्स 2, ये हो गया मेरा वर्ड रूट, और ये हो गया मेरा सफिक्स 1। तो इस तरीके से तुम आसानी से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम लिख सकते हो। अच्छी चीज है, फॉर्मेट फॉलो करना, कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते भैया, एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली है 1 2 3 4 5, ऊपर जाके देखते हैं 6 7 8 9, तो ऊपर तो 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी मेरा 10 आ रहा है और इस वाली लाइन का भी 10 आ रहा है। कौन इधर वाले नंबरिंग करूं, इसको मेन मानूं या इसको मेन मानूं? तो मैं बताता हूं, इसमें जाने पर मेरा पहला सब्स्टिट्यूएंट 3rd पे आएगा, ठीक है, और दूसरा आएगा 5th वाले कार्बन पर। बट इसकी जब नंबरिंग करूंगा, इसको मैं मेन चेन मानूंगा, तो मेरे 2 सब्स्टिट्यूएंट 3rd पे आएंगे, मतलब 3,3 आएगा, दोनों मिथाइल हो जाएंगे ना। तो मैं नंबरिंग करूंगा इस वाली मेन चेन की, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, और ये भी मेरा क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है मुझे, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है।
नंबरिंग कर देता हूं मैं उधर से ही 1 2 3, क्योंकि इधर से पास में आ रहे सब्स्टिट्यूएंट 4 5 6 7 8 9 10। तो भैया मुझे बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे। देखो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। अच्छा इस वाले कॉम्प्लेक्स का अलग से लिख देता हूं 1 2 3 4। 2 पे इथाइल है तो 2 इथाइल 2 इथाइल, ठीक। और 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, बस चुटकू सा नाम होता है बेचारे का। तो ये हो गया। अच्छा इथाइल ये ई पहले आता है इसलिए पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो मैं पहले अब नाम लिखना चालू कर रहा हूं। 5 पोजीशन पे नंबरिंग हो गया, सब कुछ हो गया, नाम लिखता है यूपीएससी। 5 पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूएंट है मेरा। 5 पर कौन है? 2 इथाइल ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल, इसका पूरे का नाम हो गया। 3 पर दो है, 3 पर 2 मिथाइल है, 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है। तो ये हो गया मेरा प्रीफिक्स 2, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब क्या है? कुछ नहीं है, हलवा बचा। अब तो वर्ड रूट 10 कार्बन के लिए डेक, सारे सिंगल बॉन्ड एन, तो क्या जाएगा एन। तो ये हो गया मेरा भैया इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी आईयूपीएसी नेम। यहां से यहां तक तो मेरा हो गया प्रीफिक्स 2, डेक मेरा हो जाएगा वर्ड रूट और एन हो जाएगा मेरा सफिक्स 1। फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं आखिरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, फोर्थ क्वेश्चन देखो, अल्कीन भी डाल दिया। इस बार लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी मेरी यही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन के। ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये भी बनेगा। अच्छा ये मुझे कॉम्प्लेक्स अलग ही दिख रहा है, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है भैया। उस तो पहले नंबरिंग कर देता 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 9 हो गया। इधर भी नंबरिंग कर देता 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? 1 पर क्या है? इथाइल, 1 इथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, खत्म। 1 इथाइल 3, 1 इथाइल और प्रोपाइल हो गया, तो वो उसका नाम है, इसका मिथाइल है। ई पहले आता है कि एम? ई पहले आता है, इसलिए पहले उसका नाम लिख देते हैं। उस आईयूपीएसी नेम लिखे इसका, तो लिखेंगे 4 पर, क्या लिखेंगे? 4 पर 1 इथाइल प्रोपाइल, 1 इथाइल प्रोपाइल, ये हो गया भैया कॉम्प्लेक्स का नाम। एक 5 पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो 5 मिथाइल, 5 क्या हो गया? मिथाइल। ये हो गए मेरे दोनों सब्स्टिट्यूएंट के नाम। इस बार ध्यान से देखना, वर्ड रूट क्या लिखेंगे? नो कार्बन के लिए नॉन, सिंगल और स्मॉल और कैपिटल जैसा लिखना लिखो, स्मॉल भी लिख सकते, स्मॉल ही लिखना है, नॉन। और इस बार कहीं ना कहीं तुम्हें डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? हाथ दिख रहा है, तो 2 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। इस बार नॉन के बाद एन नहीं लिखना, इस बार लिखेंगे जब डबल बॉन्ड हो तो इन लिखेंगे, बट साथ में पोजीशन भी बताएंगे कि कौन सी 2 और 3 के बीच में, तो कौन जो छोटा नंबर होता है वो वाला नंबर लिखेंगे। 2 और 3 के बीच में तो नॉन के बाद लिखोगे 2 इन, नॉन के बाद लिखोगे 2 इन। और यदि ए ई आई ओ यू एंड वाई कंजुगेटिव आते हैं तो इसके पहले वाला काट देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नेमिंग भी सीखेंगे तो अपना सब कुछ कवर करवा दूंगा, ढेरों सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये हो गया इसका सुंदर सा आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट पे चलते भैया, इसका आईयूपीएसी नेम बताना। 95% लोग गलत देते हैं भैया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे, देखो तुम क्या सोच रहे हो वो बता रहा हूं पहले मैं। 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करोगे, ये सब्स्टिट्यूएंट ये सब्स्टिट्यूएंट। ईटी मतलब इथाइल है भैया, तो दोनों सेम है, तो 2,3 डाइथाइल, वर्ड रूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सब सिंगल है तो एन, तो 2,3 डाइथाइल ब्यूटेन तुम लिखोगे, और ये आंसर हो जाएगा गलत। क्योंकि भैया देखो तुम लिखोगे 2,3 डाई इथाइल, 2,3 डाई इथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड एन, और ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा गलत। क्यों? क्योंकि इथाइल में भैया 2 कार्बन होते हैं, तो इसको थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर करके मैं इधर लिख रहा हूं, किधर लिख देता हूं? इधर ही, CH3 CH CH CH3। इथाइल में क्या होता है? CH2 CH3, ऐसा इधर भी CH2 CH3। तो भैया इस बार लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही बदल गई मेरी। तुमने इसका नंबरिंग किया था, ये गलत हो गया। नंबरिंग कैसे होगी? यहां से 1 2 3 4 5 6, ये है मेरी लॉन्गेस्ट चेन, ये 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है, तो ऐसी छोटी मोटी गलती ना हो, इसलिए सब कुछ डिटेल में बता रहे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग होगी। अब तुम नाम लिख दो, तुम्हारा नंबरिंग सही है तो नाम तुम्हारा गलत होगा ही नहीं।
मैं बोल चुका हूं, सिर्फ नंबरिंग पर काम करना है। आईयूपीएससी नेमिंग में नंबरिंग पर काम करो, कभी गलत नहीं होगा। नाम लिखो, 3 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, दोनों सेम है तो डाई लिखेंगे। 3,4 डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ना कि ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या गलती कर सकते हो वो भी बताया है। क्या करेक्ट नाम है उसका? 3,4 डाइमिथाइल हेक्स एन, 6 कार्बन ऐसे बनेंगे। नेक्स्ट पे चलते भैया। नेक्स्ट है भैया लास्ट होमवर्क क्वेश्चन। अब प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें सिखा दिया था सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजीन क्या होता है भैया? हमारा C6H6 स्ट्रक्चर बना देता हूं बेंजीन का। ये होता है सुंदर सा बेंजीन का स्ट्रक्चर, है ना, 6 कार्बन और ये हमारे 6 सुंदर सुंदर हाइड्रोजन। तो इसमें तुम्हें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का रेशियो निकालना है। तो पहले सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो फाइंड आउट कर लो, फिर पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड तो दिख ही रहे 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देना तो रेशियो आ जाएगा। वही रेशियो इसका आंसर में तुम कमेंट कर देना। तो आज हमने बहुत ज्यादा चीजें सीखा है। सिर्फ देखो फॉर्मेट फॉलो किया हमने आखिरी तक, बहुत सारे जितने भी कंपाउंड है सबका आईयूपीएससी नेम लिखा है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। अभी हमने इसका सीखा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन फंक्शनल ग्रुप मतलब सफिक्स 2 को भी इंक्लूड करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर भी कंपलसरी रहेगा। उसके बाद तुम्हें आईयूपीएससी में दिक्कत नहीं होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन या तो इस लेक्चर से या उसके आगे वाले लेक्चर से मिलेंगे। बेसिक से मैंने सिखाया है, प्रीफिक्स 2 क्या होता है बताया, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2, फिर उनके 5 रूल देखे हमने, फिर नंबर ऑफ वेराइटीज क्वेश्चन किए, प्रैक्टिस किए, सिस्टमैटिक किया है। तुम भी सिस्टमैटिक रूल फॉलो कर लो। एक बार दिमाग में घुस गया तो जब भी तुम्हारी एग्जाम होगी ना तुरंत क्लिक करेगा। और पीवाईक्यू भी करवाऊंगा लास्ट में तुम्हारे इसके। अभी तो मैं आखिरी में तुमसे एक ही बात कहता हूं हर बारी, और आज भी वही कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया मुझे तुम्हें पढ़ाकर। मैं समझता हूं ये लेक्चर थोड़ा सा कभी तुम्हें पहली बार में ना समझ में आए तो बच्चों क्या करो, इसको एक बार और देख लो, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बट एक बार दिमाग में घुस गया तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो जीवन में नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्मेट था, 5 रूल है, फॉलो करो, आईयूपीएससी नेम लिखो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप वाला लेक्चर भी कंपलसरी है। बस उसके बाद तुम्हारा लगभग काम हो जाएगा आईयूपीएससी से। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।